तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है, एक आवाज को सुन के लगता है कि सब अच्छा है। मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। लेकिन एक खास बात यह भी है, मैं आपको बता दूं, मदारिस के अंदर पढ़ने वाले, हम मदारिस के अंदर पढ़े हैं, वहां पर एक चीज बड़ी अच्छी है, एक चीज बड़ी जबरदस्त है जो कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं। हम दुनिया के मामले में बड़े नाकाम हैं, लेकिन अल्लाह का डर सीने में डाला जाता है। कब्र हशर की बातें और अल्लाह के सामने खड़े होने का और अल्लाह के मीजान के सामने खड़े होने का डर डाला जाता है। हम चाहे कुछ भी करें, कभी गलत काम नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। तो मैं स्टेज पर जलवा अफरोज़ तालीमी कारवां के सरखेल और रहनुमा कौम मिल्लत के आली मरतब इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आज मेरे लिए खुशबख्ती है कि इल्म के अदना खादिम की हैसियत से शाहीन एकेडमी जैसी दीन और दुनिया का जामे और हसीन संगम इदारे के जानिब से मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया और एक इंतहाई अहम मौजू पर इजहार ख्याल की दावत दी गई। तो मैं जब डॉक्टर साहब से मिला और अभी भी मिला, आज भी मिला, तो उनके अज़ाइम देखकर, उनका इदारा देखकर वाकई में दिल को बड़ी खुशी होती है। मैं डॉक्टर साहब के शान में दो लाइन कहकर अपनी बात को आगे करता हूं कि एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है, एक आवाज को सुन के लगता है कि सब अच्छा है। मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। मैं आपको बताता हूं कि मेरी फरागत 1992 में है। मैं सिर्फ आली में पढ़ा हूं, स्कूल मैंने सिर्फ 7वीं पढ़ी है और उसके बाद मैं फारिग हुआ। फारिग होने के बाद मैं बिल्कुल मतलब आप समझ लिए कि एक लंगड़ा लूला जिसको कहेंगे, दुनिया में छोड़ दिया गया कि मुझे 10 रुपए कमाने की भी अकल नहीं थी। आप यकीन मानिए, मैंने कई साल तक फैब्रिकेशन वेल्डिंग काम रोड पर किया, आलिमियत की सनद होने के बावजूद, और उसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो सिर्फ मेहनत उसमें होती है, गधा हमाली जिसको कहा जाता है वो किया जाता है। यानी आलिम तो बना दिया गया, लेकिन दुनिया कैसे कमाई जाए और दुनिया में किस तरह से आलिम और हाफिज बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत तो बन जाती है, उसमें तो कोई शक नहीं, हमारा ईमान है, लेकिन दुनिया का मसला बड़ा टेढ़ा होता है। मदारिस के जिम्मेदार हजरात, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं या अपने इलाके की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूं। हमारे यहां फारिग तो कर दिए जाते हैं बच्चे, आलिम बना दिए जाते हैं, हाफिज बना दिए जाते हैं, और मदरसे के रुदाद में भी आ जाते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सालों में इतने हजार आलिम बन गए, इतने हजार हाफिज बन गए। लेकिन मार्केट में जाने के बाद उन हाफिजों, उन आलिमों का क्या हाल होता है उसको कोई देखने वाला नहीं होता। यहां तक कि वही हाफिज, वही आलिम जब उसी मदरसे में नौकरी करने के लिए आता है या दर्स और तदरीस करने के लिए आता है, तो 4000 5000 की नौकरी पे उसे रखा जाता है, या फिर उसके साथ में जो है यानी ना उसको घर दिया जाता है रहने के लिए। और आज भी मैं आपको बताऊं, 2019 तक मैं मदरसे से जुड़ा रहा, मेरी 9000 रुपए तनख्वाह थी। 2000 रुपए से शुरू हुई, 2000 में, सन 2000 में 1800 रुपए मेरी तनख्वाह थी, 2019 तक 9000 तनख्वाह हुई। आप बताइए 2019 तक, लॉकडाउन से पहले पहले तक 9000 रुपए में क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। लेकिन आप देखिए, कोई कंपनी मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट निकालती है, कोई गाड़ी उसने निकाला और वो जाकर मार्केट में नहीं चली, फ्लॉप हो गई, या उसके इंजन में कुछ काम निकल गया, या किसी और चीज में टेक्निकल उसमें मिस्टेक हो गई, तो कंपनी वो प्रोडक्ट वापस ले लेती है, या तो फिर जब नए प्रोडक्ट में अपडेट करके मार्केट में पेश करती है। लेकिन
माफ करना, उलमा इकराम यहाँ मौजूद है, मदारिस से निकलने वाले, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़े हुए 11 बच्चे मेरे साथ आलिम बने, आलिमियत की सनद ली। मैं एक अकेला हूं जो मदरसे से जुड़ा हूं, बाकी एक टेलर है, एक ड्राइवर है, एक फैब्रिकेटर है, और एक किराना दुकान पे बैठता है, और एक एजेंट बना हुआ है। इसके अलावा 2-3 से मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो ये काम वो कर रहे हैं। दाढ़ी किसी किसी की है, किसी किसी की गायब हो गई। कुर्ता लिबास किसी किसी के पास है, किसी किसी के पास नहीं है। और आप यकीन मानिए, हाफिज बनने के बाद बच्चे का क्या आलम होता है। हाफिज तो बन जाता है, कोई साल में बन जाता है, कोई 2 साल में बन जाता है, लेकिन वो हाफिज होके फारिग तो हो जाता है। मदारिस वाले या जिस इदारे ने उनको हाफिज बनाया है, वो अपनी पीठ तो थपथपा देते हैं, लेकिन वो हाफिज बाजार में जाकर या मार्केट में जाकर क्या करता है। कितने हाफिज मैं आपको बताऊं कि जिनको तरावी पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। आप देखिए, एक एक मस्जिद में आज से 10 साल 15 साल पहले मस्जिद वाले बुक कर लिया करते थे हाफिज को, और हदिया एडवांस में दे दिया करते थे कि मौलाना हाफिज साहब रमजान में हमारे यहां आना है। लेकिन आज इतने हुफ्फाज किराम मदरसों से और इदारों से फारिग हो रहे हैं कि वो अब मस्जिद के जो ट्रस्टियान हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं। एक एक मस्जिद में 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 हाफिजों की इंटरव्यू की लाइन है, क्यू में खड़े हैं, और मौका मिलता है एक को। बाकी और हिफ्ज बचाने के लिए वाहिद एक रास्ता है कि वो हाफिज तरावी सुनाए। अगर ये कहा जाता है कि जो हाफिज तरावी सुनाए, 1 साल तरावी ना सुनाए तो वो आधा हाफिज हो जाता है, और अगर 2 साल ना सुनाए तो खुदा हाफिज हो जाता है, वो भूल ही जाता है। और वही एक रास्ता है। और अब जो है मसाजिद में हिफ्ज तरावी के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं हमारे यहां पर, मैं आपको एक अदना सी मिसाल आपको देता हूं। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे काम करने के लिए मैंने एक ऐलान किया कि मुझे एक आलिम या हाफिज की जरूरत है, अगर हो तो बहुत अच्छा है, 5-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, मुझे ऑनलाइन ही आपको एक काम करना है, ऑनलाइन ही काम करना है। एक वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया। मैं अभी भी मेरे मोबाइल में बताता हूं, कम से कम 1000 आलिमों के और हाफिजों की ईमेल आए कि हम आपके साथ काम करने को तैयार है, 8 घंटे वक्त देने के लिए तैयार है, 5 से 6 हजार रुपए में, 5 से 6 हजार रुपए में। आपको कई ईमेल में अभी भी बता सकता हूं, कहा कि मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, मेरे घर पे बीवी है, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक प्रोडक्ट जो मार्केट में फ्लॉप हो रहा है और उनकी बुरी हालत हो रही है, आलिमों को और हाफिजों को, उलमा को, जिनका सब अच्छा चल रहा है उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जिनकी हालत खराब है उनके दिल को ये बात लगेगी। क्या उलमा का और हाफिजों का हाल बाहर मार्केट में है? आखिर में सिर्फ हमारे पास एक काम बचता है कि हम एक तो चंदा करें या तो फिर तावीज गंडा करें। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की कोई स्किल हमारे पास है ही नहीं। हम कोई जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकते, और जहां हमें जॉब मिलने वाली होती है मस्जिद और मदरसा, वहां पर तो सब फुल है। हजारों लाखों की तादाद में हर साल हाफिज आलिम बनाकर निकल रहे हैं, लेकिन उनको इतनी न मस्जिदें बन रही है, न मदरसे बन रहे हैं, तो उनको जॉब का कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर वो लग जाते हैं दुनिया के अपने काम में। आपको मैं हजारों उलमा की मिसालें, हजारों हुफ्फाजों की मिसालें, मुफ्तियाने किराम बता सकता हूं जो किराना की दुकान संभाल रहे हैं या फिर कोई औना पौना काम करने के लिए मजबूर है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की सोच का कि उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया और कहा कि मैं हाफिज बच्चों को हमारे इदारों में भेजो, मैं उन्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उन्हें आगे लेकर जाऊंगा, उन्हें IAS IPS बनाऊंगा, और वो भी फ्री में बनाऊंगा। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और कहा कि आप इसका इश्तिहार करें, आप इसका इश्तिहार करें, और उलमा हुफ्फाज से कहे कि आए शाहीन एकेडमी में और यहां पर हिस्सा ले। लेकिन मुझे हमारे वो साहब जो सबसे पहले बात किए, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। कहा कि इतना अभी आगे एडवांस होने वाला है, इतना आगे अभी तालीम यानी एजुकेशन इतना एडवांस होने वाला है कि तालीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि तालीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आएंगे और अपने बच्चे को लेकर आएंगे और कहेंगे कि बस इसे इंसान बना दो, इसे इंसान बना दो। लेकिन एक खास बात यह भी है, मैं आपको बता दूं, मदारिस के अंदर पढ़ने वाले, हम मदारिस के अंदर पढ़े हैं, वहां पर एक चीज बड़ी अच्छी है, एक चीज बड़ी जबरदस्त है जो कहीं भी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं। हम दुनिया के मामले में बड़े नाकाम हैं, लेकिन अल्लाह का डर सीने में डाला जाता है। कब्र हशर की बातें और अल्लाह के सामने खड़े होने का और अल्लाह के मीजान के सामने खड़े होने का डर डाला जाता है। हम चाहे कुछ भी करें, कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये एक बहुत खास बात होती है। और दुनियावी एजुकेशन में आप देखिए कि किसी भी आप दुनियावी तालीम में तालीम हासिल करने वाले को आप पूछिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड जवाब ये होता है सबका कि बस पैसा कमाना है, माल कमाना है, गाड़ी बंगला। सक्सेस किसको कहा जाता है? सक्सेसफुल लाइफ किसको कही जाती है? कि गाड़ी हो, बंगला हो, कारें हो, स्विमिंग पूल हो, यह है सक्सेसफुल लाइफ। यानी फिर अब वो हो ये गया कि अब पैसा कमाना जब मकसद हो गया और तालीम का मकसद ही पैसा कमाना हो गया, तो फिर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, चाहे और किसी प्रोफेशन में कुछ भी बनकर आदमी सिर्फ पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है। अब उसके लिए मैं आपको मुख्तसर में बता दूं कि मेरे वालिद और वालिदा इन 5 सालों के अंदर इस दुनिया से गए और मुझे इन 5 सालों के अंदर दवाखानों का बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ। एक एक दिन का बिल 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए। आप देखिए, पहले हकीम सिर्फ नब्ज देखकर बता देते थे कि क्या बीमारी है और दवाई लिख देते थे और बंदे अच्छे भी हो जाते थे। और अब तो मसला ऐसा हो गया कि आप जाओ तो आपको 10-15 टेस्ट तो ऐसे ही दे देते हैं और फिर यह भी कहा जाता है कि फलानी जगह से जाकर ही टेस्ट करवाना, वहां की रिपोर्ट साफ आती है। इसका मतलब साफ है कि कमीशन है, इसका मतलब साफ है कि कमीशन है। और मेडिकल की दवाइयां भी इतनी लिख के दे दी जाती है जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी तो यहां तक नौबत आती है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, याद रखो, दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना। दोनों जगह खैर और भलाई की जरूरत है। हमें दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी चाहिए। जब दोनों चीजें साथ में लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह इससे कामयाबी मिलेगी। और ये जो पैटर्न शाहीन का है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन है। ये सब जगह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 5% हुफ्फाज को पता है कि यहाँ पर ये स्कीम है और यहाँ पर हाफिज बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है, उनकी नीट की तालीम कंप्लीट कराई जाती है। आप जाएं और ये इरादा करें कि अपने अपने इलाकों में जहां भी शाहीन के जो ब्रांचेस है, तकरीबन 56 ब्रांचेस पूरे मुल्क में खुल गए हैं, वो अपने अपने जगह पर जाए और वहां पर एडमिशन ले और अपनी तालीम को आगे बढ़ाए और दीन और दुनिया साथ में लेकर चले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि इतना बोल गया मैं। आखिर में मैं डॉक्टर साहब और उनके स्टूडेंट के लिए, उनके जो रुफका है, उनके शान में कुछ लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, इंसान तुझे जो बना दे वो सजदा तलाश कर। पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, ये अंधेरे को जो मिटा दे वो चिराग तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम।